पादरी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि तीनों ननों ने उस पर कब्जा करने के लिए उसकी चाय में नशीली दवा मिला दी थी। चाय पीते ही उसे चक्कर आने लगे, मुंह से झाग निकला और वह बेहोश हो गया। जब उसे मठ के कमरे में लाया गया तो तीनों ननें घबरा कर उसके कपड़े उतारने लगी। पेंट नहीं उतरी तो उन्होंने कैंची से काट दी। बड़ी नन ने यह काम बहुत तेजी से कर दिया। पादरी का मजबूत शरीर देखकर छोटी नन हैरान रह गई, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद तीनों ननें पादरी का सामान टटोलने लगी। उन्हें डर था कि पादरी के गायब होने से उसके घर वालों को शक हो जाएगा, इसलिए सबने मिलकर तय किया कि पादरी को फिलहाल यहीं बंद रखा जाए और आगे का बाद में सोचेंगे। अगली सुबह पादरी होश में आया। उसने एक अजीब सपना देखा था। सामने तीनों महिलाओं को देखकर वह थोड़ा शर्मा गया। ऐसा लग रहा था कि पादरी कल की बातें भूल चुका है। ननों ने उससे झूठ कहा कि वह जलने और गिरने की वजह से बेहोश हुआ था, इसलिए पादरी को कोई शक नहीं हुआ। पादरी चादर लपेटकर बाहर पेशाब करने गया। ननें उसके पीछे पीछे देख रही थी, लेकिन उन्हें झटका तब लगा जब पादरी ने उनकी उगाई हुई ब्रोकली की सब्जियों पर ही पेशाब कर दिया। अब उन सब्जियों को खाना मुश्किल लग रहा था। शुरुआत में ननें पादरी को अच्छा खाना दे रही थी, क्योंकि वे बस अपने मठ को बचाना चाहती थी, लेकिन पादरी जिद पर अड़ा था कि वह बाहर जाकर सब बता देगा और अपने फोन अवकार की चाबी मांगने लगा। नन्नों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे छोड़ना उनके लिए खतरा था। नन्नों के इस व्यवहार से पादरी सावधान हो गए। वह पानी पीने ही वाला था कि रुक गया। उसे समझ आया कि इसी पानी की वजह से वह बेहोश हुआ था। खिड़की के बाहर गहरी खाई थी, जहाँ से भागना नामुमकिन था। पादरी समझ गया कि ननों ने उसे यहाँ फंसाने का पूरा प्लान बनाया था। जब पादरी को सब समझ आ गया तो एक नन मार्गरेट उसके पास बर्तन लेकर पहरा देने बैठ गई। पादरी हैरान था कि वह कैसे फंस गया। रात को बाहर तेज हवा चल रही थी। पादरी ने भागने का मन बनाया। पहरा दे रही नन सो गई और खर्राटे लेने लगी। पादरी अब बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसने दवा वाला पानी पीना बंद कर दिया था। उसने तकिए के नीचे से चाकू निकाला और कंबल को काटकर अपने लिए एक ऊनी जैकेट बना ली। नन गहरी नींद में थी और उसे भनक तक नहीं लगी। कपड़े पहनकर पादरी वह बर्तन साथ लेकर भाग निकला। इलाका नया था। रास्ते में एक भेड़ से उसका सामना हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। आगे कंटीली झाड़ियां थीं, जहां उसने उस बर्तन की मदद से रास्ता बनाया। दूसरी तरफ तीनों ननें आराम से उसे ढूंढ रही थीं। वे जानती थीं कि अनजान जगह से पादरी का भागना नामुमकिन है। आखिरकार पादरी पकड़ा गया और उसके भागने का सपना टूट गया। नन ने जानवरों की तरह पादरी के जख्मों को साफ किया, उसकी शेविंग की और सिर के सारे बाल मुंड दिए। फिर सुई धागे से उसके जख्मों को सी दिया, ताकि वह एक कैदी जैसा लगे और फिर कभी भाग न सके। अगली सुबह ननों की प्रमुख ने पादरी की कार की चाबी ली और कार को नष्ट करने चली गई, ताकि पादरी का भागने का आखिरी रास्ता भी बंद हो जाए। वे तीनों समुद्र किनारे पहुंची। छोटी नन इतनी सुंदर जगह देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने कार का सारा सामान निकाला और धक्का देकर उसे समुद्र की गहरी खाई में गिरा दिया। तभी जोर से बिजली कड़की और बारिश होने लगी। काम खत्म करके ननें वापस लौट गईं। वहां मठ में बिजली की कड़क से पादरी की आंख खुली, लेकिन अब वह लोहे की भारी जंजीरों में बंधा हुआ था। अब आगे क्या होगा?